नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के आईटी सेक्टरों में तो कत्लेआम हुआ। कल ऐसा कत्लेआम की पूछिए मत। अमेरिका में जो परसों नाइट में हुआ, नैस्डैक जिस ढंग से टूटा, मार्केट जैसे क्रैश हुई, आईटी स्टॉक्स के बारे में नैस्डैक होता है, उसका असर भारत पे दिखाई तो देना ही था। और फिर मॉर्गन स्टैनले की जो रिपोर्ट भारत की आईटी मेजर्स के बारे में आई, तो उसने सबके होश उड़ा दिए। उसका असर सीधा देखने को मिला और 14% से लेके 22% के बीच में भारत के प्रमुख जो आईटी मेजर थे, उनके शेयर टूटे। दरअसल ये इस बात का संकेत था कि इनके लिए, क्योंकि जो ओवर डिपेंडेंस है इनकी, ऑलमोस्ट 70-80% जो इनकी मार्केट है वो अमेरिका से आती है। और अमेरिका अगर डाउन हो रहा है, क्रैश हो रहा है, तो फिर समझो ये भी क्रैश हो रहे हैं। भारत में तो इतनी मार्केट है नहीं। इसमें तो आईटी का इंडेक्स जो था 19% टूटा है इंडिया में। टेक महिंद्रा 22% टूटे, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी 25% टूटा, विप्रो 14% टूटा, टीसीएस 25% टूटा और इन्फोसिस 22% टूटा। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनले ने जो इनके बारे में जो रिपोर्ट दिया मेजर्स के बारे में, वो भी था इसके अंदर। टेक महिंद्रा की रेटिंग घटा किया, टीसीएस की जो ओवरवेट थी रखा, लेकिन उसके लक्ष्य को घटा दिया। इन्फोसिस के ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट कर दिया, यानी कि वो भी घटा। एचसीएल टेक्नोलॉजी इक्वल वेटिंग रेटिंग, लेकिन लक्ष्य घटा दिया। और उसके अलावा कुछ और कंपनियों के लक्ष्यों को भी हटा दिया गया या घटा दिया गया। ये भारत के आने वाले जो तिमाही के जो रिजल्ट्स होंगे, खासतौर से जनवरी से और मार्च के बीच के जो रिजल्ट्स होंगे, उसमें आपको इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा कि आईटी सेक्टर के अंदर जो दबाव हैं अमेरिका की मार्केट के टूटने से, उन्हें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर एक सेक्टर पे, जो इंडिया का बड़ा सेक्टर है और सर्विस सेक्टर को केटर करता है, जिसके एक्सपोर्ट्स बहुत है, उस पर बुरा असर पड़ेगा, तो उसका असर बाकी भी जो कंपनियां थी उनके ऊपर भी दिखाई दिया। और यह अनुमान लगाया गया कि बाकी कंपनियों का भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो शायद इस साल में 2025-26 के अंदर 6% से ज्यादा ना हो। यानी कि एक बार फिर से वो एक डबल डिजिट का जो 10% का लक्ष्य होता है प्रॉफिट का, उससे बहुत दूर नजर आ रहे हैं। ये वो दबाव की स्थितियां हैं जो भारत के उद्योग पर अब साफ साफ नजर आनी शुरू हो गई हैं। ट्रम्प फैक्टर तो उसके अंदर है ही है, लेकिन आईटी सेक्टर का 15% और 25% के बीच में टूटना, सभी आईटी के मेजर जो प्लेयर्स हैं, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो या एचसीएल हो या टेक महिंद्रा हो, ये अपने आप में मायने रखता है। और शायद भारत के आईटी सेक्टरों में जो खून खराबा है, वो आने वाले दिनों में भी इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। मतलब कत्लेआम की स्थिति है, क्योंकि अमेरिका के अंदर छाई मंदी भारत के लिए भी छाई हुई मंदी के रूप में आईटी सेक्टर में देखी जाएगी। शुक्रिया आपका।